Thank you, Sanjay. My Hindi is bad, but I'll still try speaking in Hindi. मंच पर उपविष्ट हमारे एपी साहब और अमिताभ जी और हमारे बाकी साथियों, बाहर से जो लोग आए हुए हैं, और मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। और मैं इसलिए आई हूँ कि सिर्फ का बहुत ज़बरदस्त ईमेल के ऊपर ईमेल आ रहा था, और उसके साथ मेरी मुलाकात हुई इरमा में जाके। तो लेकिन आपने पहले जब बताया ना आपको कि हम भी संघर्ष कर रहे हैं, वो जो संघर्ष है, द इंटरनल स्ट्रगल दैट गोज ऑन एवरी डे, काश जैसे हम लिखते हैं वैसे पॉलिसी हम निर्माण कर सकते थे। लिखना तो आसान है, लिखने में दर्द समझना, दर्द का एक्सप्रेशन देना भी आसान है, लेकिन आप जब एक चेयर पर बैठते हैं, काम करते हैं, तब आप देखते हैं कि निरंतर एक संघर्ष है कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोग पॉलिसी में स्टेट करते हैं, उसका जो प्रक्रिया है, उसको एक्चुअली उस तक पहुंचना इन अ राइट प्रोसेस, हाउ डिफिकल्ट इट इज। बट एनीवे, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू इनवाइटेड मी। एक्चुअली मुझे यहाँ काफ़ी देर तक बैठना चाहिए था, अभी संसद सेशन में है, हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस कल है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा होता कि थोड़ा सा आप लोगों को हम सुन लेते, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का मतलब जो डिस्कशन है जारी रहेगा। जारी तो रखना ही है, क्योंकि जैसे हमारे पहले वक्ता ने जो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो आपने दिया। समस्या बहुत सारी है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, पिछले 6-7 महीना काम कर रही हूँ। जो हम ऊपर से देख रहे हैं, शहर में जब घूमते हैं तब देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे शहर कितना एक्सक्लूशनरी हो रहा है, लोगों को बाहर रखने में, लोगों को निकालना न शहर से नहीं निकालना है, अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ से निकलना, ये ऐसा इनेविटेबल होते जा रहा है। आपने जैसे जहाँ पर अपने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपने कहा 2021 40% पीपल ऑफ द कंट्री विल बी लिविंग इन सिटीज, लेकिन हमारे शहर इस तरीके से गरीबों के बारे में, वल्नरेबल के बारे में अगर विरोध रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो किस तरह का सिविलाइजेशन होगा, ये सोचने का बात है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑफिसर्स वर्किंग इन दिल्ली एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दिल्ली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। दिल्ली में नंबर ऑफ बॉडीज है जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, कभी कभी एक हिस्सा दूसरे हिस्से के खिलाफ काम करते हैं, उनके काम की अलग अलग कानून है, रेगुलेटरी सेटअप इज देयर, देयर आर वेलफेयर मेजर्स, बट सब कुछ मिला के अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि जमीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। शहर के अंदर प्रीमियम लैंड है ना, हम भी अपने कोलीग से बात करते हैं, हम जैसे बाकी जो मित्र है जो पॉलिसी का काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं दिल्ली सरकार में, अर्बन डेवलपमेंट, उनका कहना है कि लैंड कीमती है, एक्सपेंसिव है। लैंड को अगर हम लोग फ्री करना चाहेंगे तो लोग वहां से निकलना पड़ेगा। लोगों को अगर वहां पर रखेंगे तो लैंड को गैर कानूनी रूप से जिसने कब्जा किया, लैंड माफिया, फायदा उनका है। बट इसमें जो what is very important for us to understand is that if I today plan for a city, what you say is very right. We have to plan for the entire city. Whether you like or not, people will come to the city. And people have come to the city, very few maybe actually have to beg, or because there are destitutes or perennially ill people in the family, but they have come to work. वो लोग अपना जैसे जिंदगी जीने के लिए आए हैं, अपने लाइवलीहुड्स के लिए आए हैं, और हमारे शहर के ऊपर निर्भरशील है। इनके रोज के काम से हमारा शहर चलता है। अगर चलता ही है तो लेट द सिटी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर दैट। वो प्रिपरेशन का जो तरीका था, जो कल्चर था, वो बहुत दिनों से हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। इट इज ट्रू व्हाट यू सेड कि रूरल सेक्टर में जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस आए हैं, विद लिटिल डिफरेंसेस, पंचायती राज संस्थाएं आए हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि हम लोगों के इंडिपेंडेंस के बाद फोकस पूरा ही था रूरल एरियाज में। धीरे धीरे शहर में आबादी बढ़ते गए, हम लोगों का नोटिफाइड सिटी का संख्या कम है, लेकिन सेंसस टाउन्स की संख्या इतना ज्यादा है
तो ये ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो एनॉर्मस ग्रोथ है, लेकिन उस तरह से हम लोग खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए। एक तो हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके पास सर्विस डिलीवरी का प्रेशर है, अपना काम है, रेगुलेटरी वर्क है, लेकिन लोगों के साथ मिलजुल करके काम करने का जो ओरिएंटेशन है, जो स्टाइल है और जो कैपेसिटी, उसके लिए कैपेसिटी लगता है। इट इज यू एक्चुअली नीड स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर द टास्क, यू एक्चुअली नीड रिसोर्सेज, वो हमारे पास जबरदस्त से नहीं है। हम काफी शहरों में गए हैं, इफ आई गो टुडे टू मुंबई, टू पुणे और इवन टू कर्नाटका, लेट अस से टू बैंगलोर, एटलीस्ट पीपल आर अवेयर व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। हाँ, हो सकता है कि वो लोग पूरा काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कैपेसिटी का डेफिसिट हुआ उतना नहीं है। बट हमारे पूरे देश भर में जो कैपेसिटी डेफिसिट है उसके ऊपर जो 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो प्रोसेस बिल्डिंग होना चाहिए था, पीपल सेंट्रिक प्रोसेस एज यू सेड, वो काम अभी तक हो नहीं पाया। तो ऐसे एक कमजोर स्ट्रक्चर के ऊपर एक तरफ हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, गरीबों की राइट्स का सवाल है, क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग हु द सिटी बिलोंग्स टू इज। ऑन द अदर हैंड वी आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। Today we are talking, let us say, about smart cities. 100 smart cities will come. Okay, there are 500 new cities will come, which will be equipped with better quality of life. Heritage towns are coming. We are going to launch a program for housing for all. सबके लिए घर बनेगा। लेकिन ये घर बनाने का जो रियलिटी है, छोटा सा काम है, हम अपने मिनिस्ट्री की तरफ से इसको देखते हैं और मैं किसी का मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ। घर कैसे हम लोगों ने घर बनाए? हम लोगों ने 10 लाख घर बनाए करीब पिछले एक डिकेड में। उस घर में अभी तक 3.5 लाख बन रहे हैं और उसमें अभी करीब 1.5 लाख घर अलॉट नहीं हो पाए। क्यों अलॉट नहीं हो पाए घर? घर में तो गरीब जाना ही चाहेंगे, क्योंकि घर जब हमने बनाया था तब गरीबों से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। हम लोग का बहुत चिंता थी कि ये जो जमीन है जो जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअली मेरी जो अपनी जानकारी है तो गरीब तो कहीं जाके खुद बैठते नहीं है, उसको तो कुछ लोग लीड करते हैं, जिसको हम लोग माफिया कहते हैं, और इसका जो इनफॉर्मल रेंट है वही लेते रहते हैं, उनको बिठाया गया। तो उसको अगर खाली करना है तो उनके लिए घर बनाना पड़ेगा। घर जब बनाया गया, नेचुरली शहर के अंदर नहीं बनेगा कि शहर के अंदर जमीन कीमती है, तो शहर के प्रांत में जहाँ बनाया ठीक है, कुछ लोगों को प्रांत में हो सकता है जाना पड़े, लेकिन पेरी अर्बन डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमारा बना नहीं है। प्रांत में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ना उनका लाइवलीहुड का साधन है, ना बाकी पॉपुलेशन के ऊपर ही तो गरीब थ्राइव करेंगे ना, तो कहाँ रहेंगे? तो फिर उनके लिए घर जहाँ बनाया गया वहाँ वो गए नहीं, एज रिजल्ट जो हुआ घर खाली रहेंगे और गरीब यहाँ रहेंगे। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो इसलिए आया कि जब तक आप घर में जो बसेंगे उससे प्लानिंग शुरू नहीं करेंगे और आप जमीन खाली करने के लिए प्लानिंग करेंगे, जो भी कोई भी रेवेन्यू कॉन्शियस गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अपने आप में यह लक्ष्य नहीं हो सकता है। उसका नतीजा यही होगा कि आपके घर और इंसान दोनों तरफ रह जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, सभी जगह में, आई एम सॉरी टू से दिस, बट जमीन की कीमत इस इंसान की कीमत से काफी ज्यादा है। तो इसी हिसाब में गैप्स क्रिएट हो रहा है। बट there is a focus on urbanization, there is no doubt about it. Let us take the most highest possible advantage. उसके लिए आपने बताया engaging with government for getting into the policy mechanism is the most important thing that we have to do today. हम लोग कंसल्ट तो करते हैं जब हमारी पॉलिसी बनते हैं, आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, बातचीत होती है, नहीं एयर कंडीशन विज्ञान में हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन पॉलिसी भी बन जाता है, पढ़ने के लिए भी अच्छा ही लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय somehow we move as if people do not matter. तो वो नहीं होना चाहिए। Yes, 1991 के बाद कुछ चेंजेस तो जरूर हुआ है। जो लिबरलाइजेशन हमारे देश में हुआ है उसके तहत जो whatever you call it, international capital, domestic capital has become so hugely important. Infrastructure is so important, investment is so important. It's like a huge moving रथ, I would say. वो रथ जब चलने लगता है तो उसके दोनों तरफ लोग कहाँ निकल के गिर जाते हैं वो देखने के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। उसमें कहाँ रह जाता है हमारा zoning for the land for the poor, zoning for building urban shelters,
और लेट अस से फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स राइट्स, ये सब जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक शहर अगर जिंदा रहना चाहता है उसके लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो सभी बातें जो ह्यूजली मूविंग मोनोलिथ ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल, इट आई थिंक डिस्ट्रैक्ट्स ऑल ऑफ अस. I recently was in Bangalore, where छोटा शहर था टुमकुर. अब टुमकुर का ग्रोथ देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे. टुमकुर अब सब लोगों को पता चल गया कि नेशनल हाईवे में है, जो कि इज लिंकिंग बैंगलोर एंड वेस्टर्न कोस्ट. एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस आर बढ़ चेंजिंग. शहर में जमीन का कीमत है, क्या सही है? हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस. नाउ दैट लैंड ग्रैब, पीपल आर बाइंग लैंड लाइक मैड. पीपल आर डेवलपिंग इनफॉर्मल कॉलोनीज, नोइंग फुल्ली वेल कि वहां पर ना कभी सीवरेज आएगा, ना वहां पर कभी पानी आएगा, लेकिन लोग वहां पर बसते हैं. जब तक ये सब हो चुका होगा तब हम लोग सब बोलेंगे कि अब क्या है. सो ये जो हम लोग का अर्बन प्लानिंग है, जिसके अंदर सब कुछ आता है, प्रोवाइडिंग फॉर लैंड, प्रोवाइडिंग फॉर पेरी अर्बन प्लानिंग, प्रोवाइडिंग फॉर एक्सेस टू सर्विसेज, दिस हैज टू स्टार्ट टुडे. और इसके लिए बहुत जरूरी है, हम भी आप लोग जैसे ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं, ना कि सिर्फ संघर्ष के बारे में सोच रहे हैं. ऐसे हम भी ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं. तो इस किस तरह से किया जाए, इसके लिए कॉन्टिन्यू डायलॉग कैसे है. What is today is very much we are stuck at certain great structural bottlenecks. Delhi के 646 झुग्गी झोपड़ी is located in less than 1% of Delhi's land. लोग कहाँ जाएंगे? एक घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, उस घर में उसके माँ, माता, पिता, भाई, बहन, मैरिड कपल, everybody is there in the house. They have no access to any facility or any common land anywhere. Because आज हमारे बचपन में जो नहीं था, अब सभी places gated हो गया है, सब क्लब gated है, सब पार्क gated है, वहाँ पर कोई लोग जा नहीं सकते. तो उस दिन हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन में बता रहे थे कि हमारे देश में ऐसे 2.5 करोड़ गरीब young men है. I'm leaving out women because the question came up about crimes in the city. That they have not got any positive recreation, any space since the time they were born. Where will they go? They have no access to any place anywhere. And obviously when crimes happen, we get alerted, the city gets suddenly alerted as to kahan se log aaye. They are very much there. So my view as a civil servant is that with exclusionary cities, we are not able to achieve anything. We have to plan our city for the migrants, for the force of migration which is bringing people from the fringe areas, because there will be inequalities in infrastructure development. We have to plan for that. Let us make a graded solution. ठीक है? जो लोग आज अर्बन शेल्टर में रह रहे हैं, कल लोग मान लीजिए अर्बन rented housing में रहेंगे. We have not nowhere to see the government runs a rented housing program. We should have lakhs and lakhs of rented house available cheap. Rented house से एक दिन वो अपने घर में मूव करेंगे. ऐसे ग्रेडेड सोल्यूशन होता रहेगा. और हमारे मशीनरी को इसके लिए इक्विप करना पड़ेगा. वो जैसे हम बोल रहे हैं वो करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये करना है, ये अगर हम मानेंगे तभी इसका सोल्यूशन हमारे दिल से अदम से आएगा. मैं कहेंगे आप नहीं बोलूंगी, but I will expect that we discuss further. And whatever little time I've got left, we can listen to others also. Thank you very much for inviting me.